My dear student, you are welcome again on your own channel, Learn a Little English with Sandeep Tomar. In last video, we have discussed the uses of the first form of verbs, and in this video, we are going to discuss the usages of second form of the verbs. बेटा हमने पहली वीडियो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है। वही बातें देखिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ एक्शंस, हैबिट्स, रूटीन्स, इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, किसी के भी दिखाने के लिए कि प्रेजेंट में उसके क्या एक्शन, हैबिट्स जो होते हैं, रूटीन है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमें यही चीज़ें एक्शन, हैबिट्स, रूटीन, इंफॉर्मेशन इनके बारे में पास्ट में बात करनी हो तो हम तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और इसीलिए पास्ट में इसका यूज़ किया जाता है। पास्ट में एक्शन को दिखाने के लिए, हैबिट्स को दिखाने के लिए, रूटीन्स, इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने के लिए। चलिए तो हम इसे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो टाइप्स और काइंड्स हैं सेंटेंसेस के, उनमें पहला होता है अफर्मेटिव। इसमें वर्ब का होना स्वीकार किया जाता है, तो यहाँ वर्ब का पास्ट में होना स्वीकार किया जाता है। और अगर हम हिंदी में देखें तो इन वर्ब के बाद में ता था, ती थी, ते थे, या, ये आए होते हैं। इनसे हिंदी में सेंटेंस का एंड होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे और उनमें दो कंडीशन होंगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का डायरेक्ट यूज करते हैं अफर्मेटिव में। हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कैसे यूज करते हैं इनसे वो क्लियर होता है। ही लाइक्ड to go for walk daily. Liked, second form of the verb, after subject, and after that verb the object will come. She wanted to study after her marriage. It barked at every night. Tanya made her room neat and clean. I taught her mathematics. Listen here, I is plural subject and taught is the second form of verb teach, and after the verb second form there is both types of objects. Indirect object, this is living being her, and the direct object mathematics. When she was in 10th, We played too much cricket in school days. तो हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने देखा हर जगह सब्जेक्ट है पहले, अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये दिस ग्रुप दैट इज ऑब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो इस तरह से बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए, इन्हें सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं निगेटिव काइंड की। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ही डिडंट लाइक टू गो फॉर वॉक। Listen carefully. And there is a word didn't before the
first form of verb. I would like to remind you, did is the second form of the do verb. Did, didn't, and did यूज किया, जहां did आएगा वहां verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सेकेंड फॉर्म तो did ने बना दिया इसे। फिर did ने like did यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पर verb की फर्स्ट फॉर्म like यूज होगी। तो didn't want, she didn't want to study after her marriage. I didn't teach. After did, we are using the first form of the verb. We didn't play too much cricket in school days. अब इसमें हुआ क्या है कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद हमने didn't यूज किया, फिर हमने V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में हमने फुल स्टॉप लगाया। ऐसे ही सबसे बाद में हमने फुल स्टॉप अफर्मेटिव में भी लगाया था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, और ये नोट जिसमें होगा नहीं, उसमें इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं नेवर वाले, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो नेवर जब यूज होगा, ध्यान से पहले हम सेंटेंसेस देखते हैं। इट नेवर बार्क्ड एट एवरी नाइट, नेवर, एंड वर्ब सेकेंड फॉर्म आफ्टर द नेवर, we used verb second form after never. In the same way, Tanya never made her room neat and clean. We have used here made, the second form of make, after never. तो never अगर यूज होता है कभी नहीं, सेंटेंस कभी नहीं वाला है, तो वहां हम never के साथ did का यूज नहीं करेंगे, और did का यूज हमने नहीं किया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा इस तरह से। यू नेवर टोल्ड ट्रूथ टू योर फादर, दे नेवर लेफ्ट दिस ग्रुप। इसमें हमने किया क्या है, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर नेवर आया, हर जगह नेवर, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में जाके फुल स्टॉप। ये जो खाली जगह है हम छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ बचता है तो वो यहाँ आएगा इस खाली जगह में। इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो सब सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यहाँ आएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, पूरा करने वाला। सेंटेंस की सेंस को पूरा करने वाले जो वर्ड होते हैं, जो इनके अलावा होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो नेवर वाली कंडीशन में इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव भी दो सब टाइप्स में होते हैं। आपको पहले भी इसके बारे में बताया गया था कि पहला होता है यस नो आंसर टाइप, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आएगा। और इसमें हिंदी में अगर हम देखें तो क्या सबसे पहले आता है, क्या। अगर क्या वाक्य में सबसे पहले आया हुआ है तो यस नो आंसर टाइप बनेगा। डिड ही लाइक टू गो फॉर वॉक, डिड यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मैंने पहले भी बताया था जहां डिड आ जाएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो डिड शी वांट टू स्टडी आफ्टर हर मैरिज, डिड यू नॉट टेल ट्रूथ टू योर फादर। लिसन केयरफुली। डिड subject, verb first form, then object or complement, and at the last there is a question mark, interrogation mark. Did you not? Yes. Did they leave this group? तो इन सब का अर्थ ऐसे है, क्या उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया, क्या उसने अपने पापा को सच नहीं बताया, क्या वह पढ़ना चाहती थी अपनी शादी के बाद। तो क्या से शुरू हुआ और इसकी इक्वेशन इस तरह से होती है, डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो
फिर वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं यस नो आंसर टाइप वाले सेंटेंसेस। नेक्स्ट होते हैं वर्ड टाइप वाले जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आए। तो वो क्या होता है कि इसी में ही यहाँ सबसे शुरुआत में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, बस सेम कंडीशन रहेगी। Why did it bark at every night? How did Tanya make her room neat and clean? Did आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। Why did we not play too much cricket in school days? In this way, first of all interrogative word, then did, and after that subject, then not, verb first form, object and complement, and at the end there will be a question mark. Word type sentences. Thank you very much. आगे फिर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।